जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम आज हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ेंगे, जिसके राइटर है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। तो चलिए शुरू करते हैं रासो साहित्य से। रासो साहित्य इससे पहले की वीडियो में हमने पीछे का पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे रासो साहित्य। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ विशलदेव रासो है। विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। विद्वान प्रसोता मूल शब्द। गारसा दत्त तासी रासो शब्द को राजसूय से निकला हुआ मानते हैं। हर प्रसाद शास्त्री राजयश, नरोत्तम स्वामी रासक, कविराज श्यामलदास रहस्य, काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन रास या रासो, नंद दुलारे वाजपेयी रास, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक उपरूपक, राम स्वरूप चतुर्वेदी राउस या रस, दशरथ शर्मा रासक, माता प्रसाद गुप्त रासक, गणपति चंद गुप्त रासक, रास, रासा, रासु, रासो। रासो साहित्य के प्रमुख रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्न है। इसमें पहले कवि दिया है, फिर रचना दिया है, फिर समय दिया है, फिर रस दिया है, फिर अध्याय दिया है, फिर भाषा दिया है, फिर काव्य रूप दिया है। दलपति विजय की रचना है खुमान रासो, जो कि 9वीं सदी में लिखी गई है। इसका रस है वीर रस और भाषा राजस्थानी अकाव्य स्वरूप प्रबंध। नरपति नाल विशलदेव रासो 1212 ईस्वी। इसमें रस है सिंगार रस, 4 खंड में विभक्त है और इसका काव्य रूप है वीर गीत। जगनिक परमाल रासो, जिसको आलखंड भी कहा जाता है, ये 1230 में लिखी गई थी। इसमें वीर रस है और ये वीर गीत है। चंद्रबरदाई, जिसकी रचना चंद्रबरदाई कवि जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की, इसमें वीर रस है और इसमें 69 समय सर्ग है, डिमगल भाषा में लिखी गई है और प्रबंध है काव्य रूप इसका। केदार भट्ट जयचंद्र प्रकाश के रचयिता हैं, 1224 में लिखी गई है, वीर रस है इसमें और ये भी प्रबंध है। मधुकर भट्ट जय मयंक जसचंद्री का 1243 ईस्वी में और ये काव्य रूप इसका प्रबंध है। सारंगधर हमीर रासो और नल्ल सिंह विजयपाल रासो, जिसको वीर रस है, जिसमें 42 छंद है और वीर गीत है। श्रीधर रणमल छंद 1454 ईस्वी में, वीर रस है, 70 छंद है और डिंगल भाषा में और वीर गीत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका रचना पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इम्पोर्टेंट है ये। मिश्र बंधुओं ने लिखा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के विद्वानों के बीच मतभेद है, जो निम्नांकित है। प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अर्धप्रमाणिक। श्याम सुंदर दास प्रमाणिक हैं, अप्रमाणिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, अर्धप्रमाणिक मुनिजन विजय हैं। प्रमाणिक में मिश्र बंधु हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या हैं, कर्नल टॉड हैं। अप्रमाणिक में देवी प्रसाद हैं, कविराज श्यामल दास हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, बुल्हड़ है, मुरारी दान है। याद रखिए दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल भी अप्रमाणिक मानते हैं। अर्धप्रमाणिक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हैं, डॉक्टर दशरथ ओझा हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद निम्न है: कवित्त, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख संकी संवाद, यानी कि दो तोते होते हैं, उन्होंने आपस में बात करी है, उसके रूप में रचित माना है। डॉक्टर बुल्हर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जनायक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित किया। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जलहड़ ने पूर्ण किया। इम्पोर्टेंट है दोस्तों,
ये भी किसने पूर्ण किया? जलहड़ ने, चंद्रबदाई के बेटे ने। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। हिंदी के में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नाल कृत बिसलदेव रासो में मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि 12 मासा का चर्चा कहाँ पे मिलता है? बिसलदेव रासो में, नरपति नाल है। कय मास बध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय सर्ग है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बिसलदेव रासो को स्वीकार किया है। परमाल रासो में आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, परमाल रासो में अल्लाह उदल के 2 जो सरदार हैं उनकी वीरता का वर्णन है। आलखंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ट इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आलखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बेसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। आलखंड उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। विद्यापति 1350 से 1450। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक ग्राम के निवासी थे। इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये भी। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ संस्कृत में, अवहट में और मैथिली में। संस्कृत में सेव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, अवहट में कृतिलता, कृति पताका और मैथिली में पदावली और गोरक्ष विजय नाटक। दुर्गा भक्त तरंजिणी, भूप्रक्रिया, परिक्रमा, दान, वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभागसार, लिखनावली, गया पतलक, वर्ण कृत और कृतिलता में कीर्ति सिंह और कृति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में है तथा गद्य भाग में मैथिल है। विद्यापति तिरहुट के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को सिंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है, जो निम्नांकित हैं। सिंगारी मानने वाले हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी और भक्त कवि बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रहस्यवादी जॉर्ज गियर्सन, नगेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के सिंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी ने नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को सिंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा है। सिंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में कहा है। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो निम्न है: 1 अभिनय जयदेव, 2 कवि शेखर, 3 कवि कंठहार, 4 नव कवि शेखर, 5 खेलन कवि, 6 दशावधान, 7 पंचानन, 8 मैथिल कोकिल। ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों और ये इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति की कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। विद्यापति के महत्वपूर्ण पदांश इस प्रकार है। कीर्तिलता से: देसिल बैना सब जग मीठा, तेते सब जन जप्यो अवहटा। ये इम्पोर्टेंट है। रज लुद्ध असलान बुद्ध विकवल बने हारल, पाई बसई विश्वासी राग गयनेसर मारल।
मारंत राय रणलोल पद मेयिनी हाहा सद हुआ सुरराय नयन नयर रमणी बाम नयन फसुरिय धुआ। बाकी दोस्तों आप ये पोज करके वीडियो एक बार देख लेना। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। अमीर खुसरो 1253 से 1325। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली आदि के कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिनमें महत्वपूर्ण है 1 खालिक बारी, 2 पहेलियाँ, 3 मुकरियाँ, 4 2 सुखने, 5 गज़ल आदि। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में युक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पदांश निम्नलिखित है। च मन तूतीय हिंदुम अररास्त पुरुषी जे मन हिंदुई पुरुष तानाज गोयम। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। पहेलियाँ। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर आंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसका एक ना गिरे, यानी कि आकाश। जिस प्रकार गाथा का प्रकृति का अपना छंद है। अपभ्रंश का चरित काव्य पधड़िया बंद में लिखा गया है। चरित काव्यों में पधड़िया छंद की 8-8 पंक्तियाँ में के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरहपा ने की रचनाओं में मिलता है। हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय और उनके प्रसोता निम्न हैं। प्रसोता प्रथम कवि समय शिव सिंह सेंगर प्रथम कवि पुष्य या पुंड को मानते हैं। समय 7वीं शताब्दी बनाते हैं। रामहुल संस्कृत्यायन सरहपा को मानते हैं और उन्होंने समय 769 ईस्वी बताया है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को प्रथम कवि माना है और ये विक्रम संवत 8वीं शताब्दी मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को मानते हैं और इन्होंने समय सन 1184 ईस्वी बताया है। डॉक्टर बी भट्टाचार्य सरहपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। भट्टाचार्य कवि भूवाल 10वीं शताब्दी हिंदी के प्रथम कवि हैं, जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि काल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी राहुल संस्कृतायन एवं रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि पुरानी हिंदी अपभ्रंश को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा है। भोला शंकर ने अमीर खुसरो को गीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र को जन्मदाता माना है। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।